कक्षा 8 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आपको एक बार पुनः सस्नेह आशीर्वाद है। आज मैं आपके लिए हिंदी विषय जो मंजरी आपके पुस्तक का नाम है उसके पाठ 12 को लेकर के आए हैं और इस पाठ का नाम है पहलवे सावधान रहना। अच्छा, पहलवे का मतलब क्या है आप जरा स्वयं सोच करके बताइए। पहलवे का मतलब है पहरेदार। पहरेदार क्या करते हैं? किसी का पहरा देते हैं ना। जो हमारे देश के जवान सीमा पर तैनात हैं, जो 24 घंटा ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो अपने देश के सेवा में लगातार लगे हुए हैं। उनकी 24 घंटे की ड्यूटी जो है देश की रक्षा करने में लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों को पहलवे या पहरेदार कहते हैं। पहरेदार का काम होता है कि हर समय सावधान रहे, अलर्ट रहे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना न घटित हो जाए। तो ऐसे पहलवे सावधान रहना पाठ को या कविता को लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर इसके लेखक हैं या कवि हैं। तो इनके बारे में संक्षिप्त यहाँ का परिचय हम बता देते हैं, उसके बाद इस पाठ को हम पढ़ा देते हैं। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था। ये एक कवि, नाटककार, समालोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे। कवि का मतलब हो गया कविता करने वाला, नाटककार का मतलब हो गया नाटक की रचना करने वाले या लिखने वाले, समालोचक का मतलब होता है आलोचना करना या समालोचना करना, यानी गुण और दोष दोनों की बात को जो कह सके वो समालोचक होता है। तो ऐसे गुण इनके अंदर दिखाई देता है। इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो मंजीर है, नाश और निर्माण है, धूप के धान, शिला पंख चमकीले आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में किस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है? तो इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, इस प्रकार की विशेषता से परिपूर्ण इनकी सारी कविताएं होती हैं। इनको सन 1991 ईस्वी में मैं वक्त के हूँ सामने कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ऐसे हिंदी के महान साधक की मृत्यु सन 1994 ईस्वी में हो गई। तो इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आज हम पहलवे सावधान रहना इस कविता को पढ़ाते हैं और व्याख्या बताते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। नवनिर्माण, नया निर्माण जो करता है वह नवनिर्माण कर्ता कहलाता है। नए समाज का निर्माण करने वाले नवनिर्माण कर्ता के रूप में पहलवे यानी पहरेदारों को संबोधन किया गया है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपनी किताब में। आप देखिए, आज जीत की रात पहलवे सावधान रहना। कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि हे पहरा देने वाले पहरेदार, आज जीत की रात है, आज पूरी रात सावधान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। खुले देश के द्वार, पूरा देश का दरवाजा खुला हुआ है और आप ऐसे रहना अचल, जो स्थिर होकर के दीपक की तरह हमेशा उजाला प्रकाश तेज देता रहे। ऐसे दीपक की तरह आप हमेशा सावधान रहना, उजाला करते रहना।
प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरा होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मीट पाई सुख की विगत सांवली कोर। इस वाले पैरा में या पद्यांश में बताया गया है कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। स्वर्ग क्या है? जहां पर सुख है, शांति है, समृद्धि है, विकास है, वहां पर स्वर्ग है। तो प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, ये प्रथम चरण है, प्रथम पायदान है इसका, स्वर्ग का, सुख पाने का। है मंजिल का छोर, और मंजिल का ये बहुत लंबा छोर है, एक किनारा है, यहाँ पर अभी हम स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए किनारे पर खड़े हैं। इस जनमंथन से उठ आई। जनमंथन क्या है? लोगों के बीच के पूरे मंथन के बाद से यह उठ करके आई है पहली रत्न हिलोर, स्वतंत्रता की रत्न हिलोरे लेते हुए हम लोगों को मिली है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। मुक्ता का मतलब क्या है? मोती, यानी जीवन के असली मोती को प्राप्त होने में अभी टाइम है, अभी पूरी तरह से हम स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि नहीं मिट पाई सुख की विगत सांवली कोर। और जीवन के पिछले दिनों से जो काली रात अंधियारी रात आती है, ये वो पूरी तरह से समाप्त नहीं है, इसलिए हे पहरेदार पहरवे सावधान रहना। ले युग की पतवार बने अमुद महान रहना, पहरवे सावधान रहना। युग की पतवार पूरे संसार को जो पार लगाने की बेड़ा जिसके ऊपर है, आप ऐसे पतवार की तरह इस समूचे अम्बोधि समुद्र में आप उस नाविक की तरह, आप उस पतवार की तरह रहना, पहरवे सावधान रहना। विश्व श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। जो विषम चीजें थी वो सभी हम श्रृंखलाएं का मतलब कड़ियां टूट गई हैं, खुली समस्त दिशाएं, और सभी दिशाएं पूरी तरह से खुली हुई हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंधनी हवाएं। प्रभंजन का मतलब क्या है? प्रभंजन का मतलब है एक प्रकार का वो चीज जो सभी जगह पर बंधनी होकर के हवाएं बहती हुई चलती हुई नजर आती हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, अब प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई यह सिमटी हुई सीमाएं अब दूसरे के सामने जाकर के प्रश्न चिन्ह बन गई हैं कि अब आप इसके अंदर आओगे तो खतरा है, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यह सिमटी सीमाएं आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, और पुराने जो सिंहासन से पुराना जो हमें स्वतंत्रता थी वो चीज अब हम टूट गई हैं, अब वो नए रूप में आना चाहती है। उठता है तूफान इंद्र तुम दीप्तिमान रहना, पहरवे सावधान रहना। और जो तूफान है, उमंग है, उत्साह है, ऐसे दीप्तिमान रहने के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें हमेशा पूरी तरह से सजग रहना होगा। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन नगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरवे सावधान रहना। इस वाले पद्यांश में कवि ने बताया है कि हमारी जो मशाल है, जो उजाला करने वाली लौ है, वो अब आगे और देर तक जो कठिन डगर है उसमें भी हमें जलाते रहना है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी, हमारा शत्रु तो हमसे पीछे हट गया है लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है। शोषण से मृत, दूसरे के द्वारा सताए जाने की वजह से हमारा समाज पूरी तरह से शोषण उसका हुआ है, तो कमजोर उसमें हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। लेकिन आशा में यह पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन में एक नया उत्साह, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हमारी जिंदगी आ रही है। यहाँ पर यह विश्वास है, यह अमरता का राग तुम गाते रहना, पहरवे तुम सावधान रहना। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना। इस जनगंगा पूरे लोगों के अंदर एक प्रकार का प्रवाह
उमंग का प्रवाह, सचेत रहने का प्रवाह, तुम उसके अंदर लहर को भर देना, पहलुए सावधान रहना। यही हम तुम्हारे लिए बात कहेंगे, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी तुमसे बात है। हे पहरेदार, हे सजग रहने वाले प्रहरी, हमेशा हर पल हर क्षण आप हमेशा सावधान रहना। धन्यवाद।